जमीन खरीदिएगा 2 जगह पैसा देना पड़ता है और 10% इस पे टैक्स है। आप गांव में सुनते होंगे अरे लिखाइए लग गया 1 लाख हो, नहीं चढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर दादाजी अगर नहीं है तो पिताजी से एस्टेट। तो रियल एस्टेट का मतलब क्या है? बिल्डिंग निर्माण। अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, सोसाइटी बना रहा है, तो क्या है? रियल एस्टेट में काम किया है। तो स्टेट टैक्स भी लगता है। जैसे आप जमीन खरीदिएगा तो जैसे कोई जमीन का प्लॉट है, ये प्लॉट है, ठीक है, इसका रेट अगर आपको 10 लाख में आप इसे खरीद रहे हैं तो बेचने वाले को आप क्या हैं? खरीदार हैं। ये खरीदार तो खरीदार को 2 जगह पैसा देना पड़ता है। कहां कहां? एक 10 लाख इसकी कीमत है। क्या है? कीमत है। और 10% इस पे टैक्स है। 10% क्या है? टैक्स है। ये कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 हो जाएगा। तो जो खरीदेगा ना, अब ध्यान से समझिए, जो खरीदेगा 10 लाख का 1 लाख होगा ना, हम 10,000 सोचे, एक और जीरो बढ़ा दे। अब जो खरीदेगा उसको देखिए, 10 लाख रुपया किसको? हाँ, जमींदार को। 10 जिसकी जमीन है वो लेके निकल दिया कि नहीं निकल दिया? अब जो टैक्स है 10%, ये किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। किसको? सरकार को। किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। टैक्स लग गया कि नहीं लग गया? जो खरीदा उसी पे लगा, बेचने वाले को कोई मतलब नहीं है। तो आप गांव में सुनते होंगे अरे लिखाइए लग गया 1 लाख हो, सुनते हैं कि नहीं सुनते? लिखाई लग गया, संपत्ति का क्या हो गया? लिखाई लग गया यहाँ पर। तो ये कई टाइप से होगा। उत्तराधिकार में भी यही होता है। उत्तराधिकार में अगर आपके पिताजी दादा के नाम से अपने पे संपत्ति चढ़ाएंगे तो उनको भी टैक्स देना होगा, ये उनसे अधिकार आपको देते हैं। आप खरीदेंगे तो भी देना होगा आपको। बस उत्तराधिकार में झमेला नहीं होता है कि बस सब कुछ चीज पहले से मैच रहता है, नाम चेंज करना होता है, ओकरो पैसा लेते हैं सब। हाँ, नाम चढ़ाने का। नहीं चढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आपके दादाजी अगर नहीं है तो पिताजी से बोलिएगा अपना नाम हम चढ़वा ले लगे। यहाँ पे टैक्स समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत?